किस लिए चाहिए? तो उसे फिर मुक्ति की भी जरूरत नहीं, भगवत प्रेम से प्राप्त। तो ये भगवान की लीला जो है, ये लीलाएं इसलिए है कि भगवान के अंदर हमारा मन लग जाए। तो एकांत में बैठकर प्रातः प्रातः उठकर, चाहे आप कुछ भी नहीं करो, उठकर बिस्तर पर बैठ जाओ 4 बजे 3:30 बजे, जो भी आपको जाग आए, नींद खुले तो बैठ जाओ और भगवान का चिंतन करो, लीलाओं का चिंतन करो, मन से भगवान का स्वरूप बनाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, चिंतन करते जाओ, नाम लेते जाओ। तो मन क्या है, फिर उसमें लग जाता, मन लग जाता है तो वो स्वरूप साकार दिखाई देने लग जाता है। फिर आप उठो बैठो चलो फिरो जहाँ जाओ, वो स्वरूप आपको दिखता रहेगा। जब चाहोगे ना, जैसे नारद जी जब वीणा के तार हिलाते हैं तभी भगवान दर्शन दे देते। मन से दर्शन करना है, मन से। तो इन लीलाओं का ये उद्देश्य है। कन्हैया को माँ दूध पिला रही है, कन्हैया दूध पीता जाता है, माँ देखती है कि कहीं ये ज्यादा पी जाएगा तो अपच हो जाएगी, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो माँ छुड़ा देती है तो कन्हैया अतृप्त सा होता है, कहता है कि माँ तेरा जो दूध है वो माँ अकेला थोड़ी पी रहा हूं। तो भगवान अपना मुंह खोलकर माता को दिखाते हैं, तो माता देखती है उसमें तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। वो सूरज देख रही है, चांद देख रही है, पृथ्वी देख रही है। इस तरह से माता देखने लगे तो माता सोचने लगी ये मैं इसके मुख में क्या देख रही हूँ, और झट से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए कि ये क्या दिखाई देने लगा। इस प्रकार से भगवान मानो दिखा रहे हैं कि देखो मेरे को जो कुछ अर्पित करता है प्रेम के साथ, तो सारी फूलों के भगवान के अंदर ही तो है। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। देखो ऐसा नहीं है कि जो अखंड ब्रह्मांड है अनंत वो ही कृष्ण है, जो परमात्मा है ब्रह्म है वो ही कृष्ण है, उनके सूक्ष्म रूप में भी वो ही है और स्थूल रूप से भी वही है। तो अपने शरीर में तो भगवान ने अर्जुन को सारा कुछ दिखाया, तो भगवान के अंदर चर अचर सब कुछ है, हम भगवान में ही है। बस हम जान नहीं पाते। आत्मा मुरासो निखिलो पिलोको मग्नो पिनाचा मति नेक्षति आश्चर्यमेतं दिग्कृष्णिका में भवा मुरासो रमते सैवः कि आत्मा मुरासो निखिलो पिलोको हो, ये सारा का सारा चराचर जो है ना जगत, हम भी कहाँ हैं? परमात्मा के अंदर ही हैं। और ने आप विश्वास करो तो देखो मेरे पास प्रमाण है। आप सोए, ठीक है ना, सो गए आपने स्वप्न देखा, अपना शरीर देखा और जगत देखा, स्वप्न में तो देखा ना, वो जगत आपको कहाँ दिखाई दिया बताओ? इस शरीर के अंदर दिखाई दिया। ये शरीर तो बिस्तर पर पड़ा था एक तरफ, कहाँ दिखाई दिया बताओ? वो आत्मा में दिखाई दिया नारायण। तो ये सारा का सारा जो है चर अचर वो परमात्मा के अंदर ही है, बाहर भीतर लबालब है।
तो मग्नों की नाचामती निक्षते थे, उस आत्मा में ही हम डूब उतर रहे हैं। पर देखो फिर भी वो अड़ी को नहीं, तो उसको देखते हैं, न उसका पान करते हैं। बात तो सत्य है भाई। आपको जो, मैं इसमें गलती नहीं मानता नारायण आपकी, क्योंकि जो आप अनुभव है वही तो बोलोगे। ये कह रहे शास्त्र में है कि मग्नों के नाच सामर्थ्य नहीं सकते, उसमें डूब उतर रहा है, पर न तो उसका पान करता है न उधर देखता है। आश्चर्य में तो आश्चर्य है क्या कि मृग कृष्ण का भी, जो मृग कृष्ण है, जैसे सड़क पर आप चलते हो ना गाड़ी में बैठकर, तो धूप में आपको सड़क पर जगह जगह पानी भरा दिखाई देता है ना, वहां पानी है क्या? पानी दिखाई देता है। तो ये संसार की मृग तृष्णा है। एक इस मृग तृष्णा को सत्य मानता है और सत्य को भुला देता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने अंदर माता को ये परमात्मा में ही है सब। फिर देखो बालक थोड़े बड़े हो गए, बाबा को नामकरण की चिंता थी कि बालकों का नामकरण किया जाए। उधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य उनके कुल पुरोहित है, उनको भेजा कि भी बालक मेरे वहां पर हैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, तो उनका नामकरण किया जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। अब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने उनसे अनुरोध किया कि भगवान मेरे बालकों का नामकरण करो। बोलो नामकरण तो करूंगा मैं, देखो, पर मैं तो जो वसुदेव जी वाला कुल है ना, यदुवंश वृष्णि वंश, उस वृष्णि वंश का मैं कुल पुरोहित हूँ। तो मैं इन बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, तो वो सोचेंगे कि हाँ ये वसुदेव के ही पुत्र हैं। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं गौशाला में अपने में अलग से इनका नामकरण करवा लेता हूँ, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। बोले हाँ तब ठीक है मैं कर दूंगा। यही तो चाहते थे गर्गाचार्य जी। तो उन्होंने एकांत में बालकों का नामकरण किया। बलराम जी जो है उनका राम नाम रखा और कहा कि बला ठीक क्या बल की अधिकता से इन्हें बलराम कहेंगे। और ये जो दूसरे हैं कि ये युगानुरूप अपना बदलते रहते हैं, कभी इनका वर्ण लाल हो जाता है, कभी श्वेत हो जाता है, और इदानीम कृष्ण नाम कहता है, अब ये श्याम स्वरूप से आया है। इनके बहुत नाम हैं। और ये नंद जी पहले जो है वसुदेव जी के भी उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेव। और वासुदेव का ये भी अर्थ होता है वासनाथ, सब जगह जो सर्वभूतादि वासुदेव नमोस्तुते, जो सब जगह बसता है। तो अब ये कृष्ण है तो अतः इनका नाम कृष्ण होगा। और ये गुणों में विष्णु के समान है, नारायण के समान है। इनका आश्रय लेने से आपको शत्रु है वो कभी भी पराभूत नहीं कर सकेंगे। जो इनका आश्रय लेता है उनको शत्रु जो है वो कभी पराभूत नहीं कर सकते। नारयो ही भुवन कहते हैं, विष्णु पक्ष श्रीवास्तव। तो इस प्रकार से उनका नामकरण किया गया।
अब देखो उन्होंने, क्योंकि गर्गाचार्य जी के जो इष्ट हैं वो नारायण है, इसलिए उन्होंने गुणों में नारायण के समान बताया। और भगवान जो है ना, वो तो नारायण तो चतुर्भुज है और भगवान द्विभुज है। इसलिए भगवान में विशेष गुण है, उनकी रूप माधुरी है ना, वो नारायण से भी अद्भुत है, आकर्षित करते हैं। भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण के दर्शन करके वृद्ध युवा हो जाते थे। ऐसी रूप माधुरी। गोपियां इसलिए उनके रूप पर मोहित थी। फिर उनकी लीला माधुरी विचित्र है। वो किसी गोपी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं माखन दे गोपी। बोलो, कोई देवता ऐसा कर सकता है? तो ये उनकी लीला माधुरी। गोपी कहती है माखन नहीं दूंगी तेरे को, मैं तो बलराम जो है वो यहाँ के राजा हैं, इसलिए उनको दूंगी, तेरे को नहीं दूंगी। तो कन्हैया है वो रूठ के एक तरफ खड़े हो जाते हैं, गोपी से रूठ जाते हैं। अब गोपी मिन्नत करती है कि कन्हैया ले ले, माखन दे दूंगी, रूठ मत, नाराज मत हो गए। तो कन्हैया मानते नहीं। गोपी जाने लगती है क्या करे, नहीं मानती है। तो गोपी चली तो पीछे से कंकर उठाया, पत्थर, और मटकी में दे मारा, मटकी फूट गई। तो ये लीला माधुरी है उनकी, ऐसी ऐसी लीलाएं जो है वो भगवान। वेणु माधुरी है उनकी, बंसी बजाते हैं तो माधव, गोपियां कहते हैं कि माधव जब हम भोजन बनाए उस समय ये वेणु मत बजाए। क्यों? कि लकड़ियां जो है वो सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती है, उनसे रस चूने लग जाता है और हम भोजन नहीं बना पाते। प्रिया माधुरी है उनकी, वेणु माधुरी है, इस तरह के विशेष गुण है। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया तो माता ने कहा कि आप भोजन करो। अब गर्गाचार्य जी के नियम था, स्वयं पाकी थे और खुद ही बनाते थे और खाते थे। तो माता के यहाँ क्या कर रही थी, दूध खूब था, तो बोले खीर बनाओ। चावल दे दिए, शर्करा चीनी दे दी और दूध दे दिया। अब गर्गाचार्य जी ने तस्मै बनाई, खीर बनाई और खीर बनाकर माता ने सुंदर थाल दिया सोने का, उसमें खीर को ठंडा किया, ऊपर तुलसी दल बिखेरा और फिर भगवान से प्रार्थना की, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणे सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु आओ भोग लगाओ। आंख बंद है गर्गाचार्य जी के और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोग लगाओ। अब कन्हैया है वो वहां गया और जाके खीर का भोग लगाने लगा।
जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंख खोली तो देखा कि अरे यशोदा यशोदा। यशोदा जी दौड़ के आई, अरे लल्ला को पकड़ा कि अरे तेरे को खाने के लिए मिलता नहीं क्या? बोले भैया मैं क्या करूं, इन्होंने मेरे को बुलाया तब आया मैं। तो गर्गाचार्य जी कहते नहीं नहीं मैंने तो नारायण को बुलाया। बोले भैया मैं तो हूँ नारायण। अरे बोलो तू काहे का नारायण है, छोटे मुंह बड़ी बात, तो नारायण है क्या? नारायण तो चतुर्भुज होते। तो बोले भैया चतुर्भुज होके दिखाऊं? अरे बोले नहीं, नहीं। लोग अभी विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं नंद गोरे यशोदा गोरी, ये जो है ये काला कहां से आ गया? और तू चतुर्भुज हो जाएगा तो कौन मानेगा? फिर कौन विश्वास करेगा कि तू मेरा बेटा है? इसलिए नहीं देंगे। कोई बात नहीं महाराज जी, आप फिर खीर बना लो और मैं इसको अपनी बात पकड़ के रख ले। माता ले ली, बाबा ने फिर खीर बनाई, फिर उसी तरह से भोग लगाया। सुशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं की। प्रभु आओ भोग लगाओ। अब हुआ क्या कि माता को तो नींद आ गई और कन्हैया फिर जाता है। फिर खाने लगे तो गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा तो भगवान ने सोचा कि चलो इनको मैं मेरा दर्शन तो करवा दूं। तो भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप जो है वो उन्हें साक्षात्कार दिया, दिखाया, दर्शन दिए। तो उनके दर्शन पाकर गर्गाचार्य जी है वो धन्य धन्य हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कभी क्या है कि कोई बच्चा जा रहा है तो उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, बड़े हो गए हैं थोड़े, अब वो दौड़ता है और पीछे पीछे घसीटते जाते हैं। कभी क्या है कि कमरे को बंद कर लेते हैं, उसमें तलवार आदि पड़ी है तो दोनों भाई आपस में खेलने लग जाते हैं। माता आती है दौड़े दौड़े, अरे कहीं लग जाएगी। कभी कोई मयूर देखते हैं तो मयूर को पकड़ते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं। गाय देखते हैं तो गाय के सींग पकड़ लेते हैं, ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। माताएं जो है उनको सहन ही नहीं मिलता, उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हैं वो लीलाएं कर रहे हैं। उनकी एक एक लीला जो है वो बड़ी मधुर। गोपियां सोचती हैं कि कन्हैया हमारे घर आए, माखन खाए, हमें भी ये आनंद दे। बार बार गोपियां नंद भवन जाती हैं, बहाना कुछ लेती हैं और कन्हैया के दर्शन करने जाती हैं। अब कन्हैया बड़े हुए तो उन्होंने माखन चोरी की लीलाएं की। मक्खन चुराते हैं। देखो भाई वैसे तो क्या है कि ये कहा गया है, कन्हैया को चोर कहते हैं कि माखन चोर, पर वास्तव में तो क्या है कि देखो कन्हैया चोर नहीं है, चोर तो हम हैं। चोर कौन होता है? जो दूसरे की संपत्ति को अपना मान ले वो चोर होता है। गाय किसने बनाई?
भगवान ने ही तो बनाई ना फिर। उसके अंदर दूध किसने बनाया? भगवान ने बनाया। उसमें मक्खन किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो भगवान कहाँ छोड़ गए? हमने कुछ बनाया नहीं, पर फिर भी हम क्या है कि इसको अपना मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? भगवान ये कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। जब ये जीव ये जान लेता है, क्या जान लेता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं। सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का महेश्वर ईश्वर स्वामी मैं ही हूं। सूर्यधम सर्वभूतानाम, सब प्राणी मात्र का मैं मित्र हूं सूर्य। जब ऐसा मुझे जान लेता है तो शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है, परम शांति परम विश्राम मिल जाता है। क्या हम ऐसा मानते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं मालिक हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं महेश्वर हूं, और हम मालिक बने बैठे हैं। अब बताओ कि हम मालिक हैं तो भगवान किसका मालिक हुआ? भगवान मालिक है, भगवान ये कह रहे हैं, और हम कहते हैं हम मालिक हैं। तो बताओ भगवान झूठे हैं कि हम झूठे हैं? भगवान चोर है कि हम चोर हैं? जीवन में यही तो विरोधाभास है जिनको भगवत प्राप्ति में बाधक बनता है। हम ईश्वर बने बैठे हैं, भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं। भगवान कहते हैं मैं करता हूं, सृष्टि मैंने बनाई है, और हम ये कहते हैं कि मैं करता हूं। भगवान कहते हैं सबका भोक्ता मैं हूं, और हम कहते हैं हम भोक्ता हैं। बोलो विरोधाभास नहीं हो गया क्या जीवन में? तो हम भगवान के विरुद्ध हो गए, भगवान को ही नहीं मानते, कहां मान रहे हैं? भगवान ईश्वर है, महेश्वर है, तो इसका मतलब क्या है कि हे प्रभु आप ही ईश्वर हो, मैं तो नहीं हूं। पर हम ऐसा कहते हैं क्या? हाँ, भूल से यो दिखावे के लिए कह दिया हो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। क्या सुंदर आरती गाते हो। मतलब भगवान को भी बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं हम। आरती में तेरा और पीछे मेरा, ये विरोधाभास है। जीवन में भगवान कैसे मिले? बताओ कोई आपकी संपत्ति को दूसरा ये कह दे कि मेरी संपत्ति है ये, तो तुम उसको क्या मानोगे? बताओ। आपकी संपत्ति को कोई ये कह दे कि ये घर मेरा है, ठीक है, आपके घर को कह दे कि ये घर मेरा है, तो आप उसको क्या मानोगे? मित्र मानोगे, अच्छा मानोगे कि शत्रु मानोगे? बताओ। और यही तो कर रहे हैं हम। एक तरफ हमें चाहिए भगवान, और दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि मैं मालिक हूं, मैं भगवान को अर्पित करता हूं। अरे तेरे पास है क्या तो तू अर्पित करेगा? है किसका? बाप कहता है मैं मालिक हूं, और बेटा कहता है मैं मालिक हूं। बाप कहता है घर मेरा है, बेटा कहता है घर मेरा। बोलो घर किसका है? ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। घर तो उस परम पिता का है। तो सत्य को स्वीकार करोगे तो जीवन में परमात्मा को, सत्य को पा जाओगे।
भगवान क्या कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विद्य विधीयते, कि अर्जुन ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी शरीर है वो क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बताओ कौन जानता है शरीर को? आप ही तो जानते हो ना, यही कहोगे ना कि मैं जानता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है कि अर्जुन सारे क्षेत्रों में ये जितने भी क्षेत्र है ना, उसमें क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, मैं ही जानता हूं। अब बोलो, आप कहते हो मैं जानता हूं, भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, तो हो गया विरोधाभास। ये तो भगवान है जो आके आपको कहते नहीं क्योंकि उन्होंने और कहा है ना कि सूर्यदम सर्वभूतानां में सबका सूर्य, इसलिए कहते नहीं। पर आप तो किसी को बचते नहीं। कोई कह दे इस तरह से कि ये मेरा है, तो आप उसको नहीं बच सकते। भगवान कहते हैं भोक्तारम ये के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता से प्रभु रेवते ने तो माम अभी जानती तत्वे नातस्यवंती ते, कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूं, पर लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र में वे पिसते चले जा रहे हैं। बोलो कितना विरोधाभास है, मानते हो कि नहीं? अब आप ये कह दो कि मैं नहीं, प्रभु आप ही हो, तब यहां कौन रहेगा? भगवान ही रहेगा। आप इस बात को स्वीकार कर लोगे ना कि भगवान ही है, मैं नहीं हूं, जब आपकी ये मैं मिट जाएगी, उस दिन भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर आप में और भगवान में दूरी नहीं रहेगी। ये दूरी इसीलिए है, एक भजन सुना देता हूं। देखो कथा की